During 10th class, as you all know, our chapter number 2, refraction of light, is going on, and we have discussed a few topics like concave lens and convex lens, basic knowledge about these lenses. So today we have to discuss the rules, that how can we make ray diagrams for concave lens and convex lens, similarly as we did in chapter reflection of light, जिसमें कि हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने कन्वेक्स और कनकेव के लिए कुछ रूल्स पढ़ने हैं, सेम ऐसे ही हैं जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, और इन रूल्स की हेल्प से हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो लेंस यहाँ पर है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम हमने कैसे बनाने हैं, किस तरह से उनको डिजाइन हम कर सकते हैं, वो हमने पढ़ना है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हमने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स के बारे में बता दूं। इसके 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, और जो कनकेव है, कनकेव के ओनली 2 केसेस होते हैं, क्योंकि इसका जो यूज है इसका इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने इसका पढ़ा भी था कि ये सिर्फ इसका जो फोकस भी है वो कैसा है, वर्चुअल है। फोकस वर्चुअल है, यानी कभी भी रेज को ये इकट्ठा नहीं कर सकता, और रेज को इकट्ठा नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि ये कभी भी रियल इमेज नहीं बना पाएगा, तो हमेशा ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। इसका जो फोकस है वो रियल होता है, तो ये रियल इमेज भी बना सकता है, और वर्चुअल भी। वर्चुअल सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जैसे कनकेव मिरर बनाता था एक केस में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, फर्स्ट जो इसका रूल है वो क्या है, ये मैंने बना दिया एक कन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, साथ के साथ आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। सपोज ये है फोकस और ये भी है फोकस, दोनों साइड में फोकस होगा। ये आपको बताया गया था कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसके दोनों साइड में फोकस होगा, क्योंकि इधर से रेज आएंगी तो वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, और इधर से रेज आएंगी तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो पहला जो रूल है, पहला रूल क्या बताता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और वो डलती है कि वो रिफ्रैक्ट होती है किसके थ्रू, कन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो वो कहाँ से पास होगी, फिर वो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होके जाएगी। जब आपने इनको बनाना है तो आपने स्केल का यूज करके बनाना है इनको। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, कन्वेक्स लेंस उसको कहाँ से पास होने देगा, फोकस से पास उसको कर देगा। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में अगर हमने कुछ लिखना भी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास होगी, पास थ्रू फोकस। कहाँ से पास होगी, पास थ्रू फोकस से पास होगी। अब हम करते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस में फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। तो ये कन्वेक्स लेंस बन गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस पॉइंट, और इधर ये भी हो गया फोकस पॉइंट। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि अगर तो रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो पास हो गए कहाँ से, फोकस से। अब सपोज मान लो कि वो पहले ही फोकस से पास होके आई है, फिर कन्वेक्स लेंस पे पड़ती है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। इंसिडेंट रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होके आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो इस रूल को भी हम बना देते हैं। सपोज ये कोई इंसिडेंट रे है, इस तरह से आपने स्ट्रेट बनाना है इसको। तो ये इंसिडेंट रे है, ये कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। तो फोकस से पास होने के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अगर लिखना हो तो इंसिडेंट रे क्या है, कहां से पास हो रही है, फोकस से। तो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, और उसके बाद कहां से जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाती है आफ्टर फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम करते हैं हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल के लिए जो हमने कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस दोनों साइड में ये रहेंगे सेम जैसे हमने पहले कर लिए हैं। तो अब क्या रहेगा, अब हमने जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या कहता है कि जब कोई रे कहाँ से पास होके जाएगी, सेंटर से पास होके जाएगी, तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी ही चलती रहेगी। तो इसको भी मैं बना के दिखा देता हूँ मैं कि सपोज ये इस तरह से रे जो है वो कोई पास होके जा रही है, ये कोई रे आई है किसी भी ऑब्जेक्ट से और ये कहाँ से पास हो रही है, जो लेंस है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है, तो ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी ही चलती रहेगी। तो ये जो तीन रूल हैं ये आपने पढ़ने हैं जब आप कन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम्स हैं उनकी स्टडी करोगे। फर्स्ट क्या कहता है कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कन्वेक्स लेंस उसको कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है कि जब कोई रे फोकस से पास होके आती है तो कन्वेक्स लेंस उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना देगा। एंड द थर्ड रूल जो है वो क्या बताता है कि जब कोई रे सीधी आके सेंटर से ही पास होके जाती है लेंस के, तो लेंस उसको विदाउट एनी डेविएशन अपने अंदर से पास कर देता है, यानी कि वो नहीं मुड़ेगी, वो सीधी ही चलती रहेगी। तो तीनों जो रूल है ये आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कनकेव लेंस की। तो कनकेव लेंस जो है वो किस तरह के रे डायग्राम बनाएगा, उनके लिए जो रूल्स होंगे उनको स्टडी करने के लिए फिर दोबारा से हम क्या कर देते हैं, लेंस बनाते हैं। और इस बार कौन सा लेंस बनेगा, लेंस नंबर 2, जो कौन सा होता है, कनकेव लेंस। तो इस तरह से आप कनकेव लेंस बना सकते हो। ये बन जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये क्या बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। सपोज दिस इज फोकस एंड दिस इज फोकस, ठीक है, दोनों साइड में इसका फोकस हो गया। तो इसके बारे में एक रूल तो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आई है, फोकस से आई है। दोबारा से कर लेते हैं एक बार। मान लो ये कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, कनकेव लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है तो ये इसको कर देगा डाइवर्ज, इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये इसके साथ कहीं भी मीट नहीं करेगी, और अगर मीट नहीं करेगी तो इमेज बन नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है जब भी रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होने के बाद जब दो या दो से ज्यादा रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं तभी इमेज बनती है, सिंगल एक रे इमेज नहीं बना सकती। तो ये रे अगर यहाँ से ये कहीं मिल नहीं पाएगी किसी के साथ भी, तो इस तरह से ये तो वहां तो इमेज बना ही नहीं सकती। लेकिन कोई पर्सन इसको इस तरफ से देखेगा तो उसको ये रे इस तरह से आती हुई दिखाई देगी, और इस तरह से आती हुई दिखाई देगी तो हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। ये दोनों ही जो रूल हैं वो दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोकस जो है वो कैसा है, वर्चुअल है, हमने मानना है। यहाँ पर फोकस जो है वो रियल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है कि यहाँ पर इकट्ठी हो रही है लाइंस। पैरेलल है, फोकस से पास हो गई, पैरेलल है तो फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है, हो नहीं रही है, सिर्फ दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया फॉर कनकेव लेंस। सेकेंड रूल क्या रहेगा कनकेव के लिए, तो वो सेम ही रहने वाला है जैसा कि हमने थर्ड रूल पढ़ा है किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। तो ये हो गया हमारा एक कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस, ठीक है। तो जैसा कि ये रूल आपने पढ़ा था, ये रूल क्या कहता है कि जब कोई रे स्ट्रेट लाइन में आती है और इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर पे, और वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चले जाते हैं। तो ये सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है कि ये जो रे आई कहाँ पे इंसिडेंट हुई है, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या करेगा, इसको कुछ भी इसमें जो रिफ्रैक्शन है वो उसमें बेंडिंग नहीं आएगी, सिर्फ ये इसके अंदर से पास तो हो जाएगी लेकिन इसमें बेंडिंग ये इधर उधर ही अपने पाथ से नहीं होगी, सीधा उसी पाथ पे चलती रहेगी। तो ये 5 रूल्स आपने पढ़ने हैं जिससे कि ये आपको जो रे डायग्राम्स इसके बाद आप बनाओगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आप उनको आसानी से समझ सकते हो। अब इसके बाद इनके कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। जैसे कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस के यूज क्या क्या है, कहाँ यूज होगा ये। अब देखो कि जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। और जो कनकेव लेंस है ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बना सकता है, तो इसलिए ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों में आपसे कंपैरिजन भी पूछा जाए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है ज़्यादा, तो आपने बताना है कि कन्वेक्स लेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन कनकेव लेंस बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली फॉर वीक आई साइट। सिर्फ एक ही यूज है इसका, ठीक है। ये अगर कनकेव लेंस की आपको बताया जाए तो इसका यूज सिर्फ क्या है, ये स्पेक्टेकल्स में यूज होता है, सिर्फ स्पेक्टेकल्स में फॉर वीक आई साइट के, ठीक है, सिर्फ एक ही यूज। लेकिन जो कन्वेक्स लेंस है इसके बहुत सारे यूजेस आपको देखने में मिल सकते हैं, ठीक है। ये कैसा है, मैग्नीफाइड लेंस है। तो जैसे डॉक्टर वगैरह होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोई भी आपके शरीर पे कुछ भी हो जाता है तो वो लेंस के थ्रू देखते हैं, यानी कि बड़ा करके देखते हैं। तो ये मैग्नीफाई करके दिखाता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है, तो आपके लिए यूज हो सकता है, डॉक्टर्स करते भी हैं। और दूसरा स्पेक्टेकल्स में भी यूज होता है, ये हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है कि स्पेक्टेकल्स में, चश्मों में किस प्रकार ये यूज होता है कन्वेक्स लेंस। उसके बाद और ये कहाँ यूज होता है, और ये माइक्रोस्कोप में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है। थर्ड, टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या हो सकता है, कैमरा में भी यूज होता है ये। तो ये जो लेंस है इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत जगह पे यूज होता है, वजह है कि कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के लिए जो रे डायग्राम्स हैं और जो यूजेस हैं इनके, ये आपने आज इनको पढ़ लेना है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट आपको लगता है तो वो आप बता सकते हैं। तो कल से हम जो है वो इनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा और जो लेंस है वो उसके लिए इमेज कहाँ पर बनाएगा, और इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, और या वर्चुअल रियल बनेगी तो वो किन केसेस में बनेगी, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, और वो उसका नेचर कैसा होगा, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें रे डायग्राम से ही पता चलती है, इसलिए हम रे डायग्राम्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेज का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट और इमेज का एक डायग्राम जो है वो बनाना है, दैट इज रे डायग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार और आपने रिवाइज करना है ताकि आप रे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ लें। और इस पर इतना ज़्यादा जो फोर्स है वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके फाइनल एग्जाम में जो रिफ्लेक्शन वाले रे डायग्राम्स है, यानी कि मिरर्स के जो रे डायग्राम्स हैं और लेंसेज के जो रे डायग्राम्स हैं, इन दोनों में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको केस दे दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आपने एग्जाम में वो ड्रॉ करके दिखाना है, पेन पेंसिल के साथ आपने वो ड्रॉ करके दिखाना है। और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो सारे के सारे हमने डिटेल में करने हैं, ठीक है। तो कहीं पर कोई आपको डाउट लगता है तो वो आप पूछ